बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं ज़ाहिर जाफ़री और आप देख रहे हैं बी ऑनेस्ट। दोस्तों, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का नाम आपने सुना होगा। मैंने इनकी एक वीडियो देखी यूट्यूब पे और मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सदियों से ज़ेर बहस रहा है और आज इस बात का जवाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को देना चाहूँगा। प्लीज़ मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। दोस्तों, सबसे पहले आप ये क्लिप सुनें, ये ऑडियो सुनें, जो उन्होंने कहा है, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। अहले तशय्युओ में बिदअतें हैं, ये झूले निकालना, सुलझना और ये जनाब पंजा और ये टोलियां और अजीबो-गरीब। ले दोस्तों, आज इसके ऊपर बात करते हैं। इन्होंने कहा कि ये अहले तशय्युह बिदअत करते हैं। तो मेरे इस भाई से ये सवाल है कि बिदअत है क्या? आप माशाल्लाह इतने बड़े आलिम दीन हैं, लोगों को लेक्चर्स देते हैं और आपको बहुत नॉलेज है दीन के बारे में। तो मुझे आपसे ये सवाल करना है कि ये बिदअत क्या है? बिदअत क्या होती है? जो जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, आप लोग भी सर्च कर सकते हैं। बिदअत कहते हैं दीन में किसी ऐसी एडिशन को जिसकी शरीयत में मुमानियत है, यानी शरीयत ने जिसको सख्ती से मना किया हो और आप वो अमल करें दीन में, तो उसे बिदअत कहते हैं। आप मेरे ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले समझ लें कि दीन में किसी भी तरह का एडिशन जिसको शरीयत ने मना किया हो, वो बिदअत कहलाता है। अच्छा, अब वो इसको हम क्लियर कर लेते हैं। वो ऐसे कि दीन में एडिशन क्या है जिसकी शरीयत ने सख्ती से जिसको मना किया है, वो है फॉर एग्जांपल 5 नमाज़ें आप 6 पढ़ लें, 7 पढ़ लें, ठीक है? तो वो गलत है, यानी फ़र्ज़ नमाज़ें आप अपनी तरफ से 1 नमाज़ बढ़ा दें, 2 नमाज़ें बढ़ा दें, तो वो एडिशन हो जाएगा। या रोज़े हैं, मुस्तहब रोज़ों के अलावा फ़र्ज़ रोज़े अगर 30 हैं, आप उसको 32 कर रहे हैं, 35 कर रहे हैं, 40 कर रहे हैं, तो अगर आपने इस तरह का कोई या अरकान हज में आपने अपनी तरफ से कोई एडिशन कर दिया है, तो वो बिदअत कहलाता है। जो शरई काम होते हैं, उनके अंदर किसी भी तरह का एडिशन जो है दोस्तों, वो कहलाता है बिदअत। अब मुझे सिर्फ ये समझा दीजिए, घोड़ा निकालना, जुलूस निकालना, अलम निकालना, जुलझना निकालना, ताज़िया, झूला, इस तरह की चीज़ें, ये बिदअत कैसे हैं? क्या इनका दीन से कोई ताल्लुक है? नहीं, इसका दीन से ताल्लुक नहीं है। अब इसका ताल्लुक कहाँ है, वो मैं आपको समझाने लगा हूँ। दोस्तों, आप लोगों के घर में, आप लोगों के ऑफिसेज़ में, मुख्तलिफ जगहों पर लोग खैर व बरकत के लिए खाना काबा का एक मॉडल रख लेते हैं। खाना काबा और रोज़ा रसूल दोनों के मॉडल एक साथ बने मिल जाते हैं मार्केट में। वो आप अपने टेबल पे रख लेते हैं, अपने घर में रखते हैं खैर व बरकत के लिए कि आप जब घर आएँ या अपने ऑफिस में जाएँ, तो आप उस मॉडल को देखें और उससे खैर बरकत हासिल करें। ऐसा हमारा ईमान है कि हम अपने अल्लाह का घर देख रहे हैं, हम अपने रसूल का रोज़ा देख रहे हैं। हालाँकि वो असली नहीं है, वो मॉडल है, वो तशबीह है, उस चीज़ को हमने मंसूब कर दिया है। अब खाने काबा का जो मॉडल है, उसको अगर हमने मंसूब कर दिया है, क्योंकि वो उसी तर्ज में बना हुआ है, तो हमारे लिए उसकी इज़्ज़त बढ़ जाती है हमारी नज़र में, क्योंकि वो खाने काबा का मॉडल है। ठीक है? इसी तरह रोज़ा रसूल है, लोग पम्फ़लेट बनाते हैं, लोग दीवारों पे बड़े-बड़े खाने काबा के पोस्टर लगाते हैं और ऐसी चीज़ों को हम कोशिश करते हैं कि किसी बुलंद जगह पर रखें, या अगर हमने पोस्टर भी लगाए हैं, तो उन पोस्टर्स को हम कोशिश करते हैं कि पोस्टर बारिश की वजह से या किसी भी वजह से ज़मीन पे ना गिर जाएँ। हम उनको उनका एहतराम करते हैं और उनको किसी मुनासिब जगह पर रख देते हैं ताकि इसकी बेअदबी ना हो। क्यों? क्योंकि वो उनके नाम से मंसूब है। इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से शिया हज़रात जो करते हैं, घोड़ा निकालना, ज़ुलझना जिसे कहते हैं, ये झूला निकालना, भाई वो घोड़ा है या वो ज़ुलझना है जिसके ऊपर इमाम हुसैन सवार थे। वो झूला है जो वो निकालते हैं जिसके ऊपर शहज़ादा हज़रत अली असगर जो कि 6 महीने के थे, वो उस झूले में लेटा करते थे। हम उसकी तशबीह बनाते हैं, उसकी शबीह बनाते हैं, उसको उनके नाम से मंसूब करके निकालते हैं। अब आपको अच्छी तरह पता है कि इमाम हुसैन की शबीह नहीं बना सकते, आप अहले बैत अतहार की शबीह नहीं बना सकते, ये गुनाह समझा जाता है। ठीक है? कि वो किस तरह के लगते होंगे, किस तरह के दिखते होंगे, ये नहीं बनानी चाहिए। लेकिन वो जिस चीज़ पर सवार हुए, यानी अगर वो किसी घोड़े पर सवार है जिसका नाम ज़ुलझना है, तो उसकी शबीह तो हम बना सकते हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर है वो एक जानवर था, लेकिन वो उनके ज़ेर इस्तेमाल रहा, हम उनकी शबीह बनाते हैं। उसके ऊपर कपड़ा डाला, उसके ऊपर खुशबू लगाई और उसको लेकर हम
लोगों में आ गए, जुलूस में लेके आ गए, लोगों को बताया कि ये इमाम हुसैन के घोड़े से मंसूब घोड़ा है, ये जुलझना है, इसकी ज़ियारत कर रहे हैं। ज़ाहिर है आप 1400 साल पहले उस घोड़े को नहीं देख पाए, उसकी ज़ियारत नहीं कर पाए। अगर वो घोड़ा इस दौर में मौजूद होता तो लोग ज़ाहिर है उसकी ज़ियारत करते, उसको चूमते, उसको हाथ लगाते। तो ये बिल्कुल उसी तरह से चीज़ें हैं, ये तशबीहात हैं, ये और कुछ नहीं है। दोस्तों आपने देखा होगा 12 रबीउल अव्वल को लोग अरबी ड्रेस पहन के घोड़े पे सवार हैं, ऊंट पे सवार हैं, या कुछ लोगों ने किसी रेडी के ऊपर जो है वो खाना काबा का मॉडल रखा हुआ है रोज़ा रसूल का, और लोग उसको जो है ना वो आके हाथ भी लगा रहे हैं। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो उसे चूमते भी हैं, प्यार भी करते हैं, उसमें नजराना भी रखते हैं। तो दोस्तों ये बेसिकली खाना काबा, वो असली खाना काबा या रोज़ा रसूल नहीं है, वो उसकी शबी है। अगर बिदत है दीन में, देखिए ना उसका भी दीन से कोई ताल्लुक नहीं है ना, उस जुलूस को निकालने का दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, वो मोहब्बत है, वो आपकी रसूल से मोहब्बत है। इसी तरह अहले तशय्युई में उनकी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है, जिसकी वजह से वो उनसे मंसूब चीज़ों को उनके नाम से मंसूब करके निकालते हैं। एक बात आपकी नॉलेज के लिए मैं और बता दूं कि ये जो घोड़ा निकालते हैं ना, जिसको जुलझना कहते हैं, इस घोड़े को जब इमाम हुसैन के नाम से मंसूब कर दिया जाता है, यानी उनके घोड़े के नाम से मंसूब कर दिया जाता है, तो इस घोड़े पर कोई सवारी भी नहीं करता। इसके लिए बाकायदा अस्तबल बना होता है जहाँ पर उसकी खिदमत होती है, और उसको बिल्कुल भी किसी पर्सनल यूज के लिए, सवारी के लिए यूज भी नहीं किया जाता। देखिए ये 12 रबीउल अव्वल का जुलूस हो या 10 मुहर्रम का जुलूस हो, या इस तरह की चीज़ें रोज़े रसूल और खाने काबा के मॉडल्स लेकर आप आएँ और उनको बड़े-बड़े पोस्टर्स दीवारों पे लगाएँ, या अहले तशय्युई जुलूस निकालें, जुलझना निकालें, झूला निकालें, अलम निकालें, तो इन चीज़ों में ये बिदअत नहीं है, इनका बिदअत से कोई ताल्लुक है, दीन में कोई चेंज नहीं हो रहा, इसका ताल्लुक दीन से नहीं है, इसका ताल्लुक आपका आपके इश्क से है, जो इश्क आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं या उनकी औलाद से करते हैं, इसका ताल्लुक उस इश्क से है। दोस्तों फिर ये भी कहा जाता है कि ऐसा उन्होंने कब करके दिखाया, यानी रसूल के दौर में ये सब चीजें कब थी। तो एक बात को अच्छी तरह समझ लें, जब बात हो रही हो मोहब्बत की, जब बात हो रही हो इश्क की, तो कोई कहता नहीं है, ये काम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर में खुदा न खास्ता किसी का जनाजा हो, और जो भी मेरे घर में ताज़ियत के लिए आएगा, तो क्या मैं उसे कहूँगा कि यार तुम रो क्यों नहीं रहे हो? भई जिसकी जितनी उनसियत मेरे साथ है या उस मरने वाले के साथ है, वो उतना ही उस गम का इज़हार करेगा, मातम करेगा, रोएगा, सीना पीटे, छाती पीटे, सर पीटे, ज़ानू पीटे, इसे मातम कहते हैं। ये भी बिदअत नहीं है। बिदअत कुछ है ही नहीं, बिदअत वो है जो आपको मैं पहले समझा चुका हूँ कि दीन के अंदर ऐसी एडिशन जिसको शरीयत ने मना किया हो, मतलब नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जिहाद, खुम्स, ये सारी चीज़ें जो भी आपके अरकान दीन है, जो शरीयत ने आपको तरीक़ाकार बताया है, उस तरीक़ेकार में रहते हुए उनको अदा करना है। सिंपल ये तरीक़ाकार होता है जो आपको आपके रसूल ने बता दिया कि भई ये इस्लाम है, ये मेरा दीन है और इसके अंदर चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो ये दीन में तो चेंज नहीं है ना, इसका आपका मातम करना, नोहा पढ़ना, जुलझना निकालना, अ, जुलूस निकालना, 12 रबीउल अव्वल का हो, 10 मुहर्रम का हो, इसका बिदअत से कोई लेना-देना नहीं है, ये बिदअत नहीं है। ये आपकी मोहब्बत है कि आज के दिन हमारे रसूल इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, तो हम उसको खुशी के तौर पर मनाते हैं। हम उसमें उनके नाम पे लंगर बाँटते हैं, जुलूस निकालते हैं, उनके पोस्टर्स होते हैं, मॉडल्स होते हैं, लोग उनकी ज़ियारत करते हैं, लोग उनको देखते हैं और नबी के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के नारे लगते हैं और लोग उनका ज़िक्र करते हैं। तो दोस्तों इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो आपका अपना इश्क है। दोस्तों मेरा आप लोगों से सिर्फ़ एक ही गुज़ारिश है कि आप लोग खुद रिसर्च करें, खुद पढ़ें। मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर जैसे लोग जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो मिर्ज़ा साहब प्लीज़ आप लोगों को गुमराह ना करें, आप लोगों को खुद रिसर्च करने दें। आप फ़तवा ना लगाएँ कि क्या बिदअत है और क्या नहीं है। पहले आप अपनी रिसर्च तो देख लें कि बिदअत कहते किसे हैं, फिर आप कहें जी हाँ जी, ये चीज़ बिदअत है, ये चीज़ गलत है। जब जिस चीज़ का दीन से ताल्लुक ही नहीं, जिसका ताल्लुक आपके इश्क से, आपकी ज़ात से है, आपकी फीलिंग से जिसका ताल्लुक है, उसको आप बिदअत कैसे कह सकते हैं? आपको रोना नहीं आता? आपको हँसी नहीं आती? ये आपकी फ़ितरत है भाई। तो इसको आप किसी भी तरह से बिदअत से नहीं तशबीह दे सकते। ये सारी मंसूबात हैं, इनको मंसूब किया गया है। अलम है, जुलझना है, ताज़िया है, और
جو 12 रबीउल अव्वल के जुलूस हैं, इनमें जो चीज़ें लेकर आई जाती हैं, वो सब चीज़ें मंसूब की जाती हैं उनके नाम से, और जब आप किसी चीज़ को उनके नाम से मंसूब कर दें, तो वो मुतबर्रक हो जाती हैं, वो पाक हो जाती हैं। तो भाई इसको समझने की ज़रूरत है, ये बिदअत नहीं है, इसका बिदअत से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका मोहब्बत से ताल्लुक है। अपने रसूल से खुल के मोहब्बत का इज़हार करें, अहले बैत से खुल के मोहब्बत का इज़हार करें। उनके गम में गमगीन हों, उनकी खुशियों में खुश हों। दोस्तों अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।